जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना राम सर। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। इससे पहली दो क्लासों में हमने हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता हमने पूर्ण कर लिया। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है 1520 ईस्वी से 620 ईस्वी तक। अब वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसके बारे में कहा जाता है एक ऐसे कालखंड की जानकारी, वैदिक सभ्यता यानी वैदिक युग। वैदिक युग तो वैदिक तो वैदिक युग में कौन सी जन्मी थी? वैदिक सभ्यता। अब वैदिक युग की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है? तो वैदिक युग की जानकारी हमें प्राप्त हो रही है एक ऐसे कालखंड की जानकारी, ऐसे कालखंड की जानकारी वैदिक साहित्य से होती है। किससे होती है? वैदिक साहित्य से होती है। तो हम उसे क्या कहते हैं? वैदिक युग या वैदिक सभ्यता। वैदिक युग में जानी वैदिक सभ्यता। अब वैदिक साहित्य क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। वैदिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य में क्या क्या आते हैं? चार ग्रंथ आते हैं। क्या आते हैं? चार ग्रंथ आते हैं। और चार ग्रंथों को कौन से ग्रंथ आते हैं एक बार देखते हैं हम। तो पहले वेद आते हैं। क्या होते हैं? वेद, उपनिषद, अरण्य, और ब्राह्मण। ये ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या ये? ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद कितने होते हैं? चार होते हैं। उपनिषद 108 होते हैं। अरण्य 7 होते हैं। ब्राह्मण 8 होते हैं। इस करके होते हैं। और इनकी हम डिटेल में बाद में जानकारी करेंगे। तो पहले वैदिक युग की बात कर लेते हैं। वैदिक, तो ऐसे कालखंड की जानकारी में वैदिक साहित्य जानकारी होती है, उसे हम कहते हैं वैदिक युग कहते हैं। अब वैदिक युग को कितने भागों में बांटा? वैदिक युग को भी दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। वैदिक युग को भी दो भागों में बांटा है। फिर पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? वैदिक शब्द है, वैदिक का टाइम पीरियड क्या था? 1520 से 620 ईस्वी तक। और पूर्व वैदिक काल है तो यहाँ से स्टार्ट होती है 1520 से 1020 ईस्वी तक। और उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड है, हम देखते हैं 1020 से 620 ईस्वी तक। 620 ईस्वी तक, 620, सॉरी। तो पूर्व वैदिक काल की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो पूर्व वैदिक काल की हमें जानकारी मात्र ऋग्वेद से प्राप्त होती है। किससे होती है? किससे होती है? ऋग्वेद से। एक ग्रंथ, मात्र एक ग्रंथ से, किससे? ऋग्वेद से जानकारी प्राप्त हो। किसकी हो रही है? पूर्व वैदिक काल की। इसलिए इसे पूर्व वैदिक काल को भी ऋग्वैदिक काल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्रश्न पूछ लिया जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पूर्व वैदिक काल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में मात्र एक ग्रंथ की रचना हुई, ऋग्वैदिक, ऋग्वेद की। कौन सी की? ऋग्वेद की। उत्तर वैदिक काल में ग्रंथ देखते हैं कौन कौन से? तो शेष सारे थे। शेष, शेष वेद, यानी यजुर्वेद,
सामवेद और अथर्ववेद। और भी ग्रंथ है जैसे उपनिषद है, पुराण है, ये सभी ग्रंथ है आदि। ये सभी ग्रंथ किस काल में हो रहे हैं? उत्तर वैदिक काल में रचना हो रही है। और ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेदिक रचना हो रही है। अब यार वेदों के बारे में पढ़ लेते, किसके बारे में? वेद के बारे में पढ़ लेते हम। वेद, वेद यानी वेद का नाम क्या है? वेद का अर्थ क्या है? तो वेद का अर्थ है वेद धातु से निकला नाम। क्या है? वेद धातु से निकला है। और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का मतलब ज्ञान। क्या है? ज्ञान। वेद अपने आप में कितने हैं? वेद अपने आप में 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के। नंबर 1 कौन सा? ऋग्वेद है। नंबर 2 सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये 4 है। कितने वेद हमारे? 4 वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे पहला और सबसे पुराना कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद ऐसा वेद है जो सबसे पहला वेद है और सबसे पुराना वेद है। और नया वेद कौन सा है? तो नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते। वैदिक सभ्यता को किसी जन्म में मिली? वैदिक युग में। वैदिक युग का टाइम पीरियड क्या है? 15 बीसी से 600 बीसी तक। मैं यहाँ रिवाज कराता हूँ तो मेरा जैसे मैं प्रश्न पूछता हूँ कि इसका मतलब क्या है, ऐसे पूछे वैदिक युग का कार्यकाल क्या है, तो आपको जवाब देना है 15 बीसी से 600 ईस्वी तक। इस तरह से मेरे साथ दोहराना है और फिर आपको देखिए आपकी तैयारी में कितना इफेक्ट पड़ता है और आपको कितना जल्दी रिवाज होता है और याद करने की क्षमता भी बढ़ती है आपकी। इस तरह से तो वैदिक युग को कहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है? तो ऐसे कालखंड की जानकारी हमें वैदिक साहित्य होती है। किससे होती है? वैदिक साहित्य से। तो वैदिक साहित्य कितने हैं? वैदिक साहित्य कितने? 4 ग्रंथ है। मात्र कितने ग्रंथ है? 4 ग्रंथ। वेद है, उपनिषद है, अरण्य और ब्राह्मण है। ब्राह्मण है। और हम युग की बात करें तो वैदिक युग को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा है। एक पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? 1500 बीसी से 1000 बीसी। और उत्तर वैदिक का 1000 बीसी से 600 बीसी। तो पूर्व वैदिक काल है। पूर्व वैदिक काल को देखें हम तो इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? ऋग्वेद से जानकारी। किससे? एकमात्र वेद। किससे? ऋग्वेद से। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ऋग्वेदिक काल। क्या कहते हैं? ऋग्वेदिक काल। उत्तर वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल ग्रंथ कौन सा है? तो 1000 बीसी से 600 बीसी। और इसकी ग्रंथ कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? तो शेष सारे वेद। शेष कौन से है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उपनिषद, पुराण और अरण्य और आदि ग्रंथ। ये ग्रंथ किसमें लिखे गए? ये उत्तर वैदिक काल में लिखे। पूर्व वैदिक काल में एक ग्रंथ लिखा गया। अगर ग्रंथों में बात करें तो वेद की बात करें। किसकी? वेद। तो वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है विद धातु से निकला हुआ। विद धातु से निकला हुआ और शब्द क्या है? वेद है। और वेद का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। तो वेद कितने हैं? 4 प्रकार के। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें सबसे पहले वेद की किसकी इस इनमें सबसे पहले किस वेद की रचना हुई? तो वो ऋग्वेद की हुई। और सबसे पुराना भी कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे विशाल भी। सबसे बड़ा या विशाल? सबसे बड़ा लिखो। सबसे बड़ा भी। और सबसे नया कौन सा है? अथर्ववेद। अब चलो आगे चलते हैं हम। पहले हम साहित्यों के बारे में जानकारी कर लेते हैं, फिर हम काल के बारे में बात करेंगे।
पहले पढ़ते हैं ऋग्वेद। कौन सा वेद पढ़ते हैं? ऋग्वेद। अब ये हमें बताया वेद कितने? 4 प्रकार है। तो सबसे पहला कौन सा? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की जानकारी कर लेते हैं। ये वेद क्या है? सबसे बड़ा, सबसे पुराना है और सबसे सबसे पहला वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद में भाग देखते हैं कितने मंडल है? 10 मंडल। कितने हैं? 10 मंडल है। सुक्त या श्लोक? क्या? सुक्त या श्लोक? और श्लोक कितने इसमें? सॉरी, सुक्त श्लोक तो हो गए। ऋचाएं कितनी है? ऋचाएं बोलते हैं मंत्र। क्या बोलते हैं? मंत्र। 10,462 कितनी है? 10,462 है। मंडल की बात करें तो मंडल में कुछ प्रमुख मंडल है, और प्रमुख मंडलों में 3 प्रमुख मंडल है। कितने? 3 प्रमुख मंडल है। तो 3 प्रमुख मंडलों की बात करते हैं हम। किसी मंडलों की बात? तृतीय मंडल कौन सा है? तृतीय मंडल। और तृतीय मंडल में क्या दिया है? तो तृतीय मंडल में दिया है गायत्री मंत्र। क्या दिया है? गायत्री मंत्र दिया। क्या दिया है? गायत्री मंत्र। तृतीय मंडल क्या दिया है? गायत्री मंत्र। तो ये गायत्री मंत्र किसको समझ पड़ा? सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान को समझ पड़ा। किसको? सूर्य भगवान को समझ पड़ा। सूर्य भगवान को सविता भी कहते हैं। कई कई जगह प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो किस गायत्री मंत्र किसको समझ पड़ा? तो सूर्य भगवान ना देखे वो सविता भी दिया होता है, ये उनका पर्यायवाची है सूर्य भगवान का। एक मंडल है सप्तम मंडल। कौन सा है? कौन सा मंडल? सप्तम मंडल। सप्तम मंडल, सप्तम मंडल की बात करें हम, तो सप्तम मंडल में 10 राजाओं का युद्ध दिया। क्या दिया है? प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि 10 राजाओं का युद्ध कौन से मंडल दिया है? कौन से मंडल दिया है? सप्तम मंडल में। तो 10 राजाओं का युद्ध हुआ है जो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे, जो कबीला इलाके में रहते थे। किसमें रहते? कबीलों में बटे हुए थे। और ऐसे करके क्या हुआ? युद्ध हुआ करते थे। युद्ध किसके लिए होते थे? पशुपालन होता था। पशुपालन गाय का होता था। गाय के लिए युद्ध होते। किसके लिए? गाय के लिए। तो ऐसे युद्ध हुआ यहाँ पर 10 राजाओं के बीच। तो एक तरफ थे जन के राजा भरत, राजा भरत, और इनके पुरोहित थे वशिष्ठ। कौन थे? वशिष्ठ। वशिष्ठ थे। और एक तरफ थे 10 राजा। कितने थे? 10 राजा थे। भरत विजय हुए और ये क्या हुए? पराजय। ये युद्ध हुआ कहां था? ये रावी नदी के किनारे हुआ था। कहां हुआ था? रावी नदी के किनारे हुआ था। किसके किनारे हुआ था? रावी नदी को। रावी नदी को जो ऋग्वैदिक काल में क्या कहते थे? परसनी कहते थे। क्या कहते थे? परसनी कहते थे। परसनी नदी कहते थे। सप्तम मंडल हो गया। अब एक मंडल है इसका 10वां मंडल। कौन सा? 10वां मंडल था। और 10वें मंडल में दिया था, क्या दिया था? 10वें मंडल में दिया था वर्ण व्यवस्था। क्या दिया था? वर्ण व्यवस्था। जो वर्ण व्यवस्था, जो आज की जो जाति
जाति जाति है, तो वो आज की जाति क्या है, जन्म जात पे है। क्या अगर ठाकुर का बेटा ठाकुर बनेगा और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा बनेगा। और पहले थे जो पूर्व वैदिक काल में थे, पूर्व वैदिक काल में क्या था, कर्म पर आधारित थी। अगर ठाकुर का लड़का है तो ठाकुर नहीं बनेगा, जो राष्ट्र की रक्षा करेगा वो क्या बनेगा, क्षत्रिय बनेगा, जो पुरोहित का कार्य करेगा वो ब्राह्मण बनेगा, और जो व्यापार करेगा वो वैश्य बनेगा। वो कर्म पर आधारित होता है, जो जैसा काम करता है उसकी जाति उसी तरह होती है। तो उसी को हम क्या कहते थे, वर्ण व्यवस्था कहते थे। तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले कब मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में कब मिलता है, 10वें मंडल में। और 10वें मंडल मिल रहा है तो 10वें मंडल में एक इसका एक भाग है पुरुष सूक्त। क्या है, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को लिखे किसमें, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को लिखे। तो वर्ण व्यवस्था कितने, तो वर्ण व्यवस्था के चार भाग हैं। कितने, चार भाग। क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य और शूद्र, ये चार थे। और वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, कर्म पर आधारित थी। किसमें, कर्म पर आधारित थी। क्षत्रिय काम करना, काम होता है रक्षा करना, युद्ध लड़ना। ब्राह्मण का काम करे पूजा पाठ करना, यज्ञ कराना। और वैश्य का काम है व्यापार करना, व्यापार करना खेती करना, खेती की जो उपज है उसको व्यापार करना, खेती के व्यापार करना और व्यापार करना। वैश्य का काम है खेती और व्यापार करना, ये किसका कार्य है, वैश्य का। शूद्र का कार्य क्या है, शूद्र का कार्य इन तीनों वर्णों का, किसका, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य की सेवा करना। क्या है, सेवा करना। क्षत्रिय ब्राह्मण का होता है जो पुरुष सूक्त में विराट रूप है। क्या है, विराट रूप। विराट रूप विष्णु भगवान का है। किसका, विष्णु भगवान का। विराट रूप क्या है, विष्णु भगवान का है। तो जब वर्ण व्यवस्था बता रहे हैं क्या, विराट रूप में विष्णु भगवान के शरीर से बने हुए, क्या शरीर से बने हुए। तो विष्णु भगवान के मुख से निकले हुए कौन है, ब्राह्मण है। भुजाओं से निकले हुआ कौन है, क्षत्रिय। और उधर अधर है, यानी पेट और जो चेस्ट है हमारा, वहां से कौन निकला, वैश्य निकला है। और जो पैर है वहां से कौन निकला है, शूद्र निकले हैं। ये वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। किस है, वर्ण व्यवस्था का। तो पूर्व वैदिक काल में यानी ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। और जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में, तो ये क्या आ गई, जन्म जात आ गई। कि मतलब क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा। अब ये क्या आ गई, वंशानुगत आ गई। और ऋग्वेद के बारे में बात करें तो जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला होता है, जैसे पुरोहित कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरोहित। तो पुरोहित को क्या बोलते थे, तो ऋग्वेद के पुरोहित, पुरोहित मतलब होता है पढ़ता है, यानी जो इसका उच्चारण करता है। तो इसे कहते हैं होत्र। क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्र, होत्र। आपको पूछ लिया जाएगा अगर ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। इसका उपवेद क्या, ऋग्वेद का उपवेद है। क्या, एक उपवेद है, इनके सभी वेदों के उपवेद है। तो उपवेद में क्या है, तो उपवेद कौन सा उपवेद है, तो इनका वैदिक ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। क्या है, आयुर्वेद, आयुर्वेद। आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद में चिकित्सा संबंधी। क्या, कई बार प्रश्न पूछ लिया है जो आयुर्वेद है, जो उपवेद है, उसमें क्या दिया है या किसके लिए क्या लिखा हुआ है, तो उसमें क्या है, चिकित्सा वर्णन। किसका, चिकित्सा का वर्णन, वर्णन है, चिकित्सा के बारे में लिखा हुआ है, चिकित्सा का उल्लेख है। इसके बाद आता है आपका वेद, ये पहला वेद हो गया। दूसरा वेद आता है आपका यजुर्वेद।
यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद। दूसरा वेद कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ होता है, यज माने यज्ञ, क्या? यज्ञ कराना, यज्ञ। तो यज्ञ, तो यज्ञ की विधियां दी होंगी और बलि की विधि दी है, तो यज्ञ व इसमें दिया क्या है? यज्ञ व बलि की विधियां दी हैं। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि यज्ञ का वर्णन, यज्ञ का उल्लेख किस वेद में, तो कौन से? यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में। और यजुर्वेद को कर्मकांड वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मकांड वेद भी कहते हैं, कर्मकांड वेद भी कहते हैं। तो कर्मकांड वेद कैसे कहते हैं? यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो जितने सारे वेद है वो सब किस में लिखे? पद्य में लिखे। क्या लिखे? पद्य में। एकमात्र यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा है। किसमें लिखा है? गद्य और पद्य में। तो गद्य में लिखा है, तो इसके यजुर्वेद के दो भाग हैं। क्या? यजुर्वेद के दो भाग हैं, दो भाग हैं। एक है कृष्ण पक्ष, कृष्ण यजुर्वेद, और एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद। क्या है? शुक्ल। तो यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य में लिखा है। किसमें लिखा है? गद्य में लिखा है। और ये शुक्ल यजुर्वेद है, ये पद्य में लिखा है। और कृष्ण यजुर्वेद है, इसके चार भाग हो रहे हैं। कितने? चार भाग हो रहे हैं। इससे ज्यादा और डिटेल नहीं जाएंगे, इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये यजुर्वेद के कितने भाग हैं? दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में लिखा है और इसके चार भाग हैं, और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में लिखा है। किसमें लिखा है? पद्य में लिखा है। इसका उपवेद है क्या? तो इसका उपवेद है धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद, धनुर्वेद। तो आपको प्रश्न पूछा धनुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद का। और धनुर्वेद में क्या दिया है? क्या दिया? शस्त्र विद्या दिया। क्या सिखाया जाता है धनुर्वेद में? दिखाया ना, शस्त्र विद्या। शस्त्र विद्या को लेकर किसमें? धनुर्वेद में। और एक किसके क्या? पुरोहित को क्या कहते हैं? इसके पुरोहित को कहते हैं अध्वर्य। क्या कहते हैं? अध्वर्य, अध्वर्य कहते हैं। इसे पुरोहित को क्या कहते हैं? अध्वर्य कहते हैं। तो हमारा वो दूसरा वेद होगा। कौन सा हो गया? दूसरा। अब तीसरे वेद की बात कर लेते हैं हम। कौन सा वेद? तीसरा वेद। तीसरा वेद हमारा सामवेद। कौन सा वेद? कौन सा वेद हमारा? सामवेद। साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ होता है गायन। क्या होता है? गाम, गायन। तो साम का अर्थ होता है गायन। होता क्या होता है? गायन होता। क्या होता है? गायन होता है। तो साम का अर्थ होता है गायन। और जो हमारे संगीत के सात स्वर हैं, जो हमारे संगीत के सात स्वर हैं, वो किसमें दिए? सामवेद में दिए। संगीत के सात स्वर, सात स्वरों का उल्लेख किसने दिया है? संगीत के सात स्वरों का उल्लेख किसने दिया? सामवेद में दिया है। और भारत के संगीत का
भारत के संगीत की जननी किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सामवेद को। भारत संगीत की जननी कहा जाता है सामवेद को। एक और पॉइंट देखते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? जो सामवेद का पुरोहित है उसे कहते हैं उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता। या ये पूछ लिया सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता। इसमें सुक्त कितने हैं? सुक्त यानी श्लोक 1549। कितने हैं? 1549 श्लोक। कितने? 1549 श्लोक है। 1549 श्लोक है। उपवेद क्या है? उपवेद है गंधर्व वेद। क्या है? नीचे आ नहीं दो। ठीक है। इसका उपवेद क्या है? किसका? सामवेद का। तो इसका उपवेद है गंधर्व वेद। क्या है? कितना? गंधर्व वेद। और सामवेद के वेद पूछ ले, इसके भाग कितने हैं? इसके भाग है 3। कितने भाग है? 3 है। तो हमने अभी देखा सामवेद वेद संहिता में। तो ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद कितने मंडल है? 10 मंडल है। 10 मंडल में किसी का 10 मंडल में जो पहला और 10वां मंडल है वो नया मंडल है। और जो 10वां मंडल है 3 प्रमुख मंडल है जिनसे हमेशा क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तृतीय, सप्तम और 10वां। तो तृतीय में क्या दिया? तृतीय में गायत्री मंत्र दिया, और गायत्री मंत्र किसको समर्पण है? सूर्य भगवान को समर्पण है। और ऐसे दिया 7वां। किसमें? 7वां मंडल। 7वां मंडल में 10 राजाओं का युद्ध दिया है। एक तरफ थे भरत जन के राजा सुदास और जिनके गुरु थे वशिष्ठ, और एक तरफ थे 10 राजाओं का संघ। इन दोनों के राजाओं के बीच युद्ध हुआ और जिसे भरत जन के राजा सुदास विजयी हुए। और आज का जो इंडिया है, जो जिसका नाम भारत है, वो भरत जन के राजा सुदास के नाम पर पड़ा हुआ है। क्या? भारत पड़ा हुआ है। और ऐसे ही क्या? कौन सा? 10वां मंडल। कौन सा? 10वां मंडल। तो 10वां मंडल की बात करें, 10वां मंडल में पुरुष सूक्त में क्या? पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था को लेकर। किसका? वर्ण व्यवस्था को लेकर। और वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। किस पर? कर्म पर आधारित थी। एक बात ध्यान रखना, जब मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ, तो मैं ऐसे पूछूं कि वर्ण व्यवस्था को लेकर किस में उल्लेखित, तो आपको जवाब देना चाहिए कर्म पर आधारित। मैं ऐसे आस करूंगा कि आप खुद अपने आप में उच्चारण करोगे। आप जैसे ही इसी तरह उच्चारण करोगे, इसका बहुत फायदा होगा। इसका आपको एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगा।